राजकुमारी चंद्रलेखा शारीरिक सुंदरता से कहीं अधिक उसका अड़ियल स्वभाव उसे अलग बनाता था। वह न तो किसी की बात मानती थी, न ही किसी के सामने झुकती थी। वह धनुष बाण से निशाना ऐसा लगाती थी कि शत्रु उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। लेकिन उसका यह अड़ियल स्वभाव राजा चंद्रसेन के लिए एक चिंता का कारण बन गया था। राजा चंद्रसेन की एकमात्र इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी हो जाए। वह चाहते थे कि कोई योग्य वर चंद्रलेखा का हाथ थामे, जो न केवल उसकी सुंदरता की कद्र करे बल्कि उसके अड़ियल स्वभाव को भी संभाल सके। लेकिन चंद्रलेखा कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसने अपने स्वयंवर के लिए एक ऐसी शर्त रखी थी जिसे सुनकर बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट जाते थे। स्वयंवर का दिन आया। मंच पर चंद्रलेखा ने अपने कठोर स्वर में घोषणा की, जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है उसे अपनी वीरता और लालच की परीक्षा देनी होगी। उसे बोलते झरने के नीचे छिपे खजाने को लाना होगा। लेकिन यह कोई साधारण खजाना नहीं है और न ही यह राह आसान होगी। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। सभा में सन्नाटा छा गया। बोलता झरना, यह नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर भय की परछाई मंडराने लगी। यह झरना चंद्रगढ़ और पड़ोसी राज्य विजयनगर की सीमा पर स्थित था। ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरती पानी की मोटी धारा इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी गर्जना मीलों तक सुनाई देती थी। लेकिन यह कोई सामान्य जलप्रपात नहीं था। कहा जाता था कि इसके पानी में एक अलौकिक शक्ति बसती थी, एक ऐसी शक्ति जो सत्य और असत्य को परख सकती थी। इसके नीचे छिपा खजाना केवल वही प्राप्त कर सकता था जो निडर हो, सत्य का पुजारी हो और अपने हृदय में शुद्ध भावनाएं रखता हो। झरना वहां आने वाले लोगों से सवाल पूछता था। जो झूठ बोलता उसे डुबो देता था। कई राजकुमार और योद्धा इस खजाने की खोज में गए थे, कुछ अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए तो कुछ धन के लालच में। लेकिन झरने के सवाल इतने जटिल थे कि वहां से आज तक कोई वापस नहीं आ पाया। लोग उसकी गहराई में समा जाते थे। कोई भी उस खजाने को नहीं ला सका था। बस उसकी मृत्यु की खबर आती थी। राजा चंद्रसेन की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनकी बेटी की यह अड़ियल शर्त अब राज्य की प्रतिष्ठा पर सवाल बन चुकी थी। उन्होंने कई बार चंद्रलेखा को समझाने की कोशिश की, बेटी यह शर्त बहुत कठिन है। कोई न कोई ऐसा भी हो सकता है जो तुम्हारे योग्य हो, लेकिन यह खजाना लाना उसके बस में न हो। लेकिन चंद्रलेखा अपने निर्णय पर अडिग थी। वह हंसते हुए कहती, पिताजी अगर कोई मेरे योग्य है तो वह इस शर्त को पूरा करेगा, और अगर नहीं कर सकता तो वह मेरे साथ रहने का हकदार ही नहीं है। इसी बीच विजयनगर के सम्राट विक्रमादित्य की ख्याति चारों ओर फैल रही थी। एक दिन वह अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकले। शिकार खेलते खेलते वह इतना आगे निकल गए कि चंद्रगढ़ की सीमा के पास पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात चंद्रलेखा से हुई, जो अपने सैनिकों के साथ सीमा की रक्षा के लिए निकली थी। चंद्रलेखा ने उन्हें देखते ही कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम जो मेरे राज्य की सीमा में घुस आए हो? विक्रमादित्य ने शांत भाव से अपना परिचय दिया, मैं विजयनगर का सम्राट विक्रमादित्य हूँ। यहाँ शिकार के लिए आया था और अनजाने में आपकी सीमा में प्रवेश कर गया। चंद्रलेखा ने उनकी ओर देखा। उसने विक्रमादित्य के बारे में सुना था, उनकी वीरता, उनका साहस और उनकी प्रजा के प्रति समर्पण। लेकिन उसका अड़ियल स्वभाव उसे शांत नहीं रहने देता था। वह व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, तो आप वही महान विक्रमादित्य हैं जिनके चर्चे हर ओर हैं। खैर, यहाँ शिकार करने की जगह नहीं है, अपने राज्य में लौट जाइए। विक्रमादित्य ने उसकी बात का कोई बुरा नहीं माना। वह मुस्कुराए और बोले, आपकी आज्ञा राजकुमारी, लेकिन अगर कभी मेरी आवश्यकता हो तो विजयनगर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। यह कहकर वह अपने घोड़े को मोड़कर चले गए। लेकिन विक्रमादित्य के मन में चंद्रलेखा का अड़ियल स्वभाव और उसकी सुंदरता अटक गई थी। जब विक्रमादित्य वापस अपने राज्य में आए तो उनका मन उदास सा रहने लगा। ख्यालों में राजकुमारी घूमने लगी। उधर जब यह मुलाकात की खबर राजा चंद्रसेन तक पहुंची तो उनके मन में एक आशा जगी। उन्होंने सोचा कि शायद विक्रमादित्य ही वह योद्धा हो जो उनकी बेटी की शर्त को पूरा कर सके। उन्होंने तुरंत एक दूत विजयनगर भेजा और विक्रमादित्य को अपने महल में आमंत्रित किया। विक्रमादित्य का चेहरा चमक उठा। सोचा एक बार फिर राजकुमारी से मुलाकात होगी। जब विक्रमादित्य चंद्रगढ़ पहुंचे तो राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद राजा ने उनसे अकेले में बात की। सम्राट विक्रमादित्य, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी वीरता और बुद्धि की ख्याति हम तक पहुंची है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी चंद्रलेखा से विवाह करें, लेकिन इसके लिए आपको उसकी शर्त को पूरा करना होगा। बोलते झरने से खजाना लाना होगा। विक्रमादित्य ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। उन्होंने बोलते झरने की कहानियां सुनी थी, उसकी रहस्यमयी शक्ति, उसकी कठिन पहेलियां और उसकी गहराई में समाये योद्धाओं की हड्डियां। लेकिन उनके मन में एक नई आग जली। यह केवल खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चुनौती थी जो उनके साहस और प्रेम की परीक्षा लेगी। उन्होंने राजा से कहा, मैं आपकी बात को सम्मान देता हूँ, मैं इस शर्त को पूरा करने की कोशिश करूंगा। जब यह बात चंद्रलेखा तक पहुंची तो वह जोर से हंसी। उसने विक्रमादित्य को अपने सामने बुलाया और तंज कसते हुए कहा, तो आप हैं वह महान योद्धा जो मेरी शर्त को पूरा करने आए हैं? सुन लीजिए सम्राट, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो यह खजाना ला सके। आप भी उन मूर्खों की तरह अपनी जान गंवाकर ही मानेंगे। मेरे पिता को जो सपने दिख रहे हैं उन्हें भूल जाइए। उसकी आंखों में चुनौती थी और उसके शब्दों में कटाक्ष था। विक्रमादित्य ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने
कहा, राजकुमारी, आपकी शर्त को मैं चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह खजाना लाना मेरे लिए केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि आपके विश्वास को जीतने का अवसर है। मैं कल सूर्योदय के साथ निकलूंगा। यह कहकर वह चले गए और चंद्रलेखा के मन में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। वह सोचने लगी, क्या यह वाकई से पूरा कर पाएगा? नहीं, यह भी बाकियों की तरह हार जाएगा। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही विक्रमादित्य अपने विश्वास पात्र घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। उनके साथ केवल उनकी तलवार, उनका धनुष और उनका अडिग साहस था। जंगल के बीच से गुजरते हुए उन्हें कई संकेत मिले, लेकिन विक्रमादित्य का मन स्थिर था। उनकी आंखों में चंद्रलेखा का वह व्यंग्यात्मक चेहरा था और उनके हृदय में एक संकल्प था कि वे इस चुनौती को पार करेंगे। एक काला हिरण उनके सामने से तेजी से भागा, मानो उन्हें रोकना चाहता हो। फिर एक बूढ़ा साधु रास्ते में मिला, जिसने कांपते स्वर में कहा, राजन, वहां मत जाओ। वह झरना सत्य की कसौटी है और सत्य हमेशा आसान नहीं होता। कई वीर उसकी गहराई में समा गए हैं। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सत्य से नहीं डरता। अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कई घंटों की यात्रा के बाद वे बोलते झरने के पास पहुंचे। पहाड़ की चोटी से नीचे गिरता पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें नीला आकाश और हरे जंगल का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता था, लेकिन उसकी धारा में एक गहरी गूंज थी, मानो कोई प्राचीन आत्मा उसमें बसती हो। विक्रमादित्य ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और धीरे धीरे झरने की ओर बढ़े। जैसे ही वे उसके सामने खड़े हुए, झरने से एक गंभीर आवाज गूंजी, राजा, क्या तुम सच में इस खजाने के योग्य हो? यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पास के पत्थर भी कांप उठे। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ अपने साहस और प्रेम के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य राजकुमारी चंद्रलेखा का विश्वास जीतना है। झरने ने पहला सवाल पूछा, क्या तुम यह खजाना अपने राज्य को समृद्ध करने के लिए लोगे या केवल राजकुमारी का प्रेम पाने के लिए? विक्रमादित्य ने बिना हिचकिचाए कहा, मेरा राज्य पहले से समृद्ध है। मुझे धन की नहीं, प्रेम और सम्मान की आवश्यकता है। झरना कुछ पल शांत रहा। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, यदि तुम्हें यह खजाना नहीं मिलता तो क्या तुम फिर भी राजकुमारी से प्रेम करोगे? विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्रेम किसी खजाने पर निर्भर नहीं। यह मेरी परीक्षा थी तो मैंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। झरने की आवाज में अब एक नया स्वर था। उसने सबसे कठिन सवाल पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपने राज्य को त्यागना होगा तो क्या तुम राजकुमारी का प्रेम चुनोगे या अपने राज्य का कर्तव्य? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह खजाना मेरे राज्य की परीक्षा है तो मैं राजा पहले हूँ और प्रेमी बाद में। मैं इसे त्यागने को तैयार हूँ। मैं अपनी प्रजा को अनाथ नहीं छोड़ सकता। यदि चंद्रलेखा मुझसे प्रेम करती है तो वह मेरे इस निर्णय को समझेगी। झरने की आवाज में संतुष्टि झलकी। उसने कहा, सचमुच तुम इस खजाने के सच्चे हकदार हो। तुमने सत्य, प्रेम और कर्तव्य को चुना। अचानक झरना शांत हो गया और पानी के बीच से एक स्वर्णमयी संदूक प्रकट हुआ। विक्रमादित्य उस खजाने को लेकर चंद्रगढ़ लौटे। जब वह महल में पहुंचे तो चंद्रलेखा और राजा चंद्रसेन उनका इंतजार कर रहे थे। विक्रमादित्य ने खजाना चंद्रलेखा के सामने रखा और कहा, यह खजाना मैंने आपके लिए नहीं बल्कि अपने साहस और कर्तव्य के लिए लाया है। चंद्रलेखा कुछ पल खामोश रही। उसकी आंखों में अब वह व्यंग्य नहीं था बल्कि एक नया सम्मान था। उसने कहा, मैंने सोचा था कि ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो यह खजाना ला सके, लेकिन आपने न केवल इसे लाया बल्कि मेरे अड़ियल स्वभाव को भी चुनौती दी। आपका साहस और कर्तव्य निष्ठा मुझे प्रभावित कर गई है। मैं आपसे विवाह करूंगी क्योंकि सच्चा प्रेम आत्मा और कर्तव्य में बसता है। राजा चंद्रसेन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। विक्रमादित्य और चंद्रलेखा का विवाह धूमधाम से हुआ। यह कथा पीढ़ियों तक सुनाई गई कि सच्चा प्रेम और साहस कर्तव्य की अग्नि में तप कर ही निखरता है। बोलते झरने का रहस्य अब केवल एक कहानी नहीं था बल्कि एक सबक था कि सत्य और कर्तव्य ही जीवन का असली खजाना है।